वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, पावर डायनामिक्स इस तरह के होते हैं ऐसी सिचुएशंस में और ख़ास तौर पे ऐसे रिश्तों में कि आपकी अगर बेइज्जती हो रही है या अगर आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यार दिस इज़ नॉट फीलिंग नाइस, तो आपके लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत मुश्किल होती है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स में ख़ास तौर पे अगर स्पाउसेस की बात की जाए, पेरेंट्स के साथ बात की जाए, बहन भाइयों के साथ बात की जाए, तो अक्सर जो बर्थ ऑर्डर है, बड़ा भाई है तो वो डांट ही देगा, सबके सामने कुछ कह ही देगा। हाउ डू यू पुट अ स्टॉप टू इट? व्हेन डू यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज़ रियली गोइंग टू अफेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड योर वर्ल्ड व्यू। सना, ये सवाल सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगी। मेरे ख्याल में कई दफ़ा लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, टोकते हैं या डांटते हैं या कोई ताना देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो इस्लाह का है। मिसाल के तौर पे अगर टीचर डांटे, सबके सामने, क्लास के सामने डांट दे, या फिर बॉस सबके सामने डांट दे, घर वाले मेहमानों के सामने डांट दें, लेकिन इसका असर बच्चे की पर्सनालिटी पे या जो भी रिसीविंग एंड पे उसकी पर्सनालिटी पे क्या होता है आपके ख्याल में? सिद्रा, पर्सनालिटी पे उसका असर, उसका इफ़ेक्ट कभी भी आप पॉजिटिव वे में नहीं देख सकते, क्योंकि इफ़ यू आर टारगेटिंग, हम इसको अगर टारगेट ही करना कहेंगे कि अगर हम किसी की सलाह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अगर आप पूरे एक फुल रूम में या क्लास की बात करें आप उसमें करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो इस्लाह हो रही है, वो बेसिकली तनकीद हो रही है। आप इस्लाह करना चाहते हैं एक बच्चे से, सपोज़ करें कोई चीज़ हो गई, एक चीज़ गलत हो गई है, आप उसको करेक्ट बनाना चाहते हैं, यू वांट टू मेक इट बेटर, तो यू शुड टेक हिम लाइक समवेयर एल्स, यू कैन कॉल हिम इनटू द ऑफिस और आप उस बच्चे से बात कर सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सब भरे ही महफिल में कर रहे हैं, सेम गोज़ फॉर द फैमिली, तो आप तनकीद कर रहे हैं, आप इस्लाह नहीं कर रहे हैं, और वो चीज़ कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने सबके सामने एक चीज़ को कर दिया तो एक तरह से आपने एक इंसान को डिग्रेड कर दिया, और मैं नहीं समझती कि किसी भी इंसान को इस हद तक ले जाने के बाद आप उससे ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो बेटर होगा। वो वर्स्ट हो सकता है, वो कंडीशंस बिगड़ सकती हैं, लेकिन वो कहीं भी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बाउंड्रीज़ का तो हमें पार्ट हर कोई पढ़ाता है ना, कि अगर देखें आपने अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है, पानी सर से गुजर जाए उससे पहले एक्शन लें, पहली ही दफ़ा रेप्रिमांड करें। प्रैक्टिस में उमैर ये कितना मुश्किल होता है? वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली करीब के रिश्तों में तो बहुत ही मुश्किल होता है। अम्मी अब्बू के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करना, बेगम के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करना, वेरी हार्ड। और आपने बॉस की भी मिसाल दी, उसमें भी स्टेक्स आए होते हैं ना, आपकी नौकरी जा सकती है, आप बॉस की बैड बुक्स में आ जाएंगे। तो एक तो आपने इज्जत के साथ ये करना होता है, रिबेलियन के तौर पे नहीं किए, और सामने वाले पे इल्ज़ाम नहीं बल्कि अपनी फीलिंग के ऊपर रख के बात करनी होती है। इसमें आई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अक्सर औकात क्योंकि हम नाराज़ होते हैं तो हम बोल पड़ते हैं पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली। और दूसरा, रिबेलियन में नहीं, तब के और गुस्से में नहीं, बल्कि उस बात को रिस्पेक्ट के साथ, ऐसे कि उनको बॉस है तो इज्जत महसूस हो, माँ बाप है तो प्यार महसूस हो, और फिर उनको आप अपनी फीलिंग बता सकें कि जब वो मिसाल के तौर पे आपको कॉल ज़्यादा करते हैं या आपको पैगाम छोड़ते हैं या आपको ह्यूमिलिएट करते हैं या आपको पिक करते हैं सर्टन मीटिंग के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, और हाउ अबाउट, और फिर आप किसी ऑल्टरनेटिव की तरफ उनको ले जा सकते हैं। अच्छा, तो आपका रिश्ता जरूर इससे। उमैर, ये तो एक तस्वीर का रुख है ना, मुझे बताएं आपने अपनी ऑब्जर्वेंस में, अपनी प्रैक्टिस में कितनी दफ़ा देखा है कि अगर लोग एक्सप्रेस करते हैं, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, तो कई लोगों की तो वो भी तो उनके रवैये का हिस्सा बन जाती है, वो उनकी कंडीशनिंग, वो सख्ती, वो दूसरे की हतक की इज़्ज़त कहना, कड़वी बात सुना देना, पब्लिकली रिडिक्यूल करना, कई लोगों की ये ईथॉस में शामिल होता है। दिस इज़ हाउ देयर पर्सनैलिटीज़ आर। क्या इसमें तब्दीली आ जाती है जब कोई इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है? जी बिल्कुल आती है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत आगाही बढ़ा सकती है, आपकी भी सामने वाले की भी। लेकिन वो इफ़ेक्टिव होती नहीं है क्योंकि वो इमोशन उस वक्त होता है ना, माँ बाप हैं सामने, बॉस है, फियर है, गिल्ट है, मैं क्या भी। तो जब इमोशन साइड पे होता है या अच्छे से हैंडल होता है तो बिल्कुल आप वो जगह बना सकते हैं। और मैंने तो पर्सनली, क्योंकि बहुत काम ऐसा रहा, लोगों के साथ ही इंटरेक्शन रहा, और स्टेक होल्डर्स में हर तरह के लोग होते थे, सियासी तौर पे टाइट भी, कुछ रिलीजियसली टाइट। अगर आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें तो आप ज़रूर, बल्कि आप रिस्पेक्ट कमा के उठते हैं टेबल से, चाहे आप मुख्तलिफ बात करके उठते। अच्छा, आई नो व्हाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वेल। सना, कई अगर ख़वातीन को देखा जाए समाजी तौर पे, उनको ये कहा जाता है कि आप
इस बात पे आवाज़ उठा ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे अभी हम कह रहे थे ना, आपके बारे में एक राय कायम कर ली जाएगी। अगर आप रिश्तेदारों तक को आंसर बैक करेंगे या अपनी नाराज़गी का या बाउंड्री को रखते हुए कहेंगे कि भाई ये बात आप नहीं कर सकते, आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं, तो आपको मुँह फट कह दिया जाएगा, अपनी बात को डिसमिस कर दिया जाएगा। अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया, बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो ख़वातीन के लिए एक्सप्रेस करना अपने आप को, या इफ़ेक्टिवली ये कहना भी कि भाई ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इतना आसान नहीं होता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिद्रा आप, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन अभी उमर ने बहुत प्यारी बात कही कि आपकी आई लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रादर देन योर बॉडी लैंग्वेज। फीमेल साइड में मोस्टली और यूजली आप देखेंगे तो क्या होता है, जब उन्हें किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना होता है तो उनकी, अगर हम कहें तो वोकल और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल रख के अपना जो भी आपका रीज़न है, जो भी वैल्यू है, जो भी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस दैट इन अ प्रॉपर मैनर, तो आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है व्हेन इट कम्स टू योर इन लॉज एंड एवरीवन। तो वो लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ये चीज़ है, आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी जगह पहुंच जाएं, व्हेन इट कम्स टू वुमेन, तो वो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे कोई फाइट्स भी देखते हैं वो होती हैं, तो वो स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले बाल पकड़ लिए जाते हैं। तो वो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो व्हेन इट कम्स टू योर लेडीज़, तो हमें खुद ये देखना चाहिए कि आप अपनी बाउंड्रीज, आप इस चीज़ को कैसे सेटअप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉज को देखते हैं तो यू नो इमोशनल अब्यूज़ या पुटिंग अ पर्सन डाउन इज़ इवन ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। लेकिन हमारे यहाँ इर्द गिर्द माशरा कुछ इस तरह का है कि उससे बड़े अजीब से सवाल किए जाते हैं। अगर कोई खातून कभी कहे ना कि यार मेरा हस्बैंड मेरे साथ रवैया उसका नारवा है, तो लोग पूछते क्या हैं, क्यों ख़र्चा नहीं देता, क्या आपको चीज़ें नहीं दी जाती। फिर दूसरा उनसे सवाल होगा कि नान नफ़का तो उठाता है, क्या हाथ उठाया है। यानी कई दफ़ा जब हम ये मानते हैं कि जो आपके लफ्ज़ों की ज़रब है या उसकी जो तकलीफ़ है वो फ़िज़िकल वायलेंस से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा माशरा उसको इतना दरगुजर कैसे करता है। और कई दफ़ा आप देखते हैं इनसिंसियर अपॉलॉजीज़, यानी बस आके अगर जो भी मामला रफ़ा दफ़ा कर रहा है, कोई चेंज बिहेवियर नहीं है, सिंसियर अपॉलॉजी नहीं है, लेकिन अगर किसी वाक़ये के बाद आपने स्टैंस ले लिया, अगले बंदे ने सबके सामने आके अगर बस सॉरी बोल दिया, तो एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप फॉरगो करके, और देखो माफ़ कर देने वाला तो बहुत बड़ा होता है, आप सारी चीज़ों को हंसी खुशी रफ़ा दफ़ा कर दें। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आ जाती है सिद्रा, बात आ जाती है पेरेंटिंग की। किसी भी फैमिली में व्हेन वी कम टॉक अबाउट स्पाउसेस, अगर आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, तो अभी आपने जो ये बात कही, कभी भी जब किसी चीज़ में वो अगर सिचुएशन है, सिनेरियो है, तो आपके इन लॉज जो होंगे, अगर वो चीज़ आप उनके तक लेके जाते हैं तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि रफ़ा दफ़ा कर दो, क्योंकि अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी है तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे और उसको बहुत स्ट्रिक्टली लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ कभी उनकी फैमिली में दोबारा रिपीट नहीं हो। क्योंकि देखिए, जब स्पाउसेस की बात हो रही है तो बच्चों की भी बात हो रही है, फैमिली में आपकी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशंस। बच्चे जो प्रैक्टिकली घर में चीज़ें हो रही होती हैं उसी से सीख रहे होते हैं। आज अगर मेरी औलाद ये देख रही है कि इनके मेरे बाबा या मेरे मम्मा आपस में एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डील इन दिस सिचुएशंस लाइक दिस, तो वो उसी तरह से करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट डे फॉर्मली स्ट्रिक्टली ये फैसले लिए जाते हैं कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो ये बात आती है आपकी अपनी पेरेंटिंग पे। जिनके घरों में चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को सेटल कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एंड उमर प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि इस तरह के अग्रेसर्स को, इस तरह के बुलीज़ को, जो लोगों की इज़्ज़त पे अटैक करते हैं, पब्लिकली रिडिक्यूल करते हैं, उनकी एक मंकी गैलरी होती है। उनके इनेबलर्स जो होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, ज़बान का कड़वा सही, गुस्से का तेज़ है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। भाई उसके दिल तक पहुँचे कैसे? क्योंकि जो ऊपर की कोटिंग है वो अलाउ ही नहीं कर रही है, वो इतनी बदतमीजी कर रहा है, वो इतना अटैकिंग और अग्रेसिव मोड पे है कि ऐसे इंसान के साथ उनके साथ तो कुछ ना कुछ कर रहा है ना। अच्छा, उनको वो पार्टी करा रहा है, उनको खाने खिला रहा है, उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आपकी कर रहा है, तो वो सारे एक साथ है। ये वाला माजरा होता है। जब जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं ना 90s की, वो जो एक हीरो होता है या विलन होता है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे पंटर होते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो एनेबल कर रहे होते हैं। हीरो के भी पंटर खड़े होते हैं, और हीरो के जब पंटर खड़े होते हैं ना चित्रा, तो सारे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही, सारे खड़े हो जाते हैं और फिर बुलीज को साइड पे होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इत्तेफाक का कहता हूँ, जब आप बुली को देखें तो बाकी सारे इत्तेफाक कर लें और उसको कॉल आउट इत्तेफाक करके जब आप करेंगे ना, तो वो पावर फिर एक को वो दबा सकता है। लेकिन अगर खानदान खड़ा हो जाए
और कॉल आउट कर दे तो फिर वो रवैया तब्दील होता है। और जरूरत होती है हमें इसको इस नजर से भी देखना चाहिए कि हमें उसको बचाना है आखिरत के अजाब से, इसलिए उसको यहाँ सिखा दें। नहीं, और इसके अलावा भी इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लर्न टू कॉल अ स्पेड। कई दफ़ा हम इनफरादियत में इतने चले जाते हैं या फिर हम क्लैन मेंटालिटी ऐसी होती है कि हमारे बेटी की अगर गलती है ना तो हम उसकी गलती को दरगुजर करके वी जस्ट वांट टू शिफ्ट द ब्लेम। लाइकवाइज अगर लड़के की गलती है तो लड़के वाले उसको प्रोटेक्ट करने की उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी उस रिश्ते की है, उसकी सैंक्टिटी की है, और किसी की भी हद तक इज़्ज़त ना हो, ये बड़ा अहम है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया सना एंड उमैर फॉर स्पीकिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।